एक युवक दिल्ली में कंप्यूटर का मास्टर बनने आया था। जामिया से उसने एमसीए की डिग्री हासिल की और देश की बेहद मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करने भी लगा। मगर एक दिन उसे कत्ल की खबर मिली। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कत्ल का जो सिलसिला शुरू किया, उसमें ना वो लाशें गिनता है और ना ही गोलियां। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसा बदला। एक बार में 32 गोलियां मारी। पिता के कातिल को छलनी किया। कसम खाकर करता है कत्ल। मर्डर के लिए पहनता है नीली जीन्स। साइको किलर का सन कर देने वाला सच। पापा के मर्डर के वजह से। फिर आपने क्या किया उसके बाद? सबको मार दिया। अच्छा, क्या गूगल वगैरह पे भी आपके बारे में कुछ सर्च करने से मिलता है क्या? जी। नकाब के पीछे जिस शख्स का चेहरा है, उसकी आंखें जरा गौर से देखिए। ये कोई आम बदमाश नहीं, बल्कि पुलिस की नजरों में साइको किलर है। एक ऐसा साइको किलर जिसने एक बार कत्ल करने की कसम खा ली तो हत्या के बाद ही दम लेता है। ठीक वैसा जैसा आप फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में देख चुके हैं। वो मतलब अपराधी क्यों बना तुम? पापा के मर्डर के वजह से। पापा के मर्डर के वजह से। कैसे हुआ था? तो भी मार दिया था। फिर आपने क्या किया उसके बाद? सबको मार दिया। ये है अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित। बिहार की वैशाली पुलिस का दावा है कि इसने अब तक 20 हत्याएं की हैं। जी हां, 20 कत्ल का आरोपी है ये साइको किलर। पुलिस के मुताबिक अविनाश उर्फ अमित ने एक शख्स को एक के बाद एक 32 गोलियां मारी। जी हां, 32 की 32 गोलियां एक शख्स के शरीर में उतार दी। तो क्या करते थे? नौकरी करते थे आप कहीं? वाइस प्रेसिडेंट थे आरजेडी में। नहीं, आप क्या करते थे उस समय जिस समय हत्या हुई? उस टाइम हम 6 साल के। आप? 6 साल के। फिर आपने क्या किया उसके बाद? सबको मार दिया। पुलिस इसे साइको किलर इसलिए भी मान रही है क्योंकि इसके मर्डर का तरीका किसी सनक से कम नहीं होता है। ऑफिस में भी नौकरी की बात आ रही है कि वहाँ नौकरी करते थे। जी। तो क्यों छोड़ दिए वहाँ से? वहाँ के बाद जेल आ गया तो फिर छोड़ दिए ना। अच्छा। पहला अरेस्टिंग मेरा स्टेशन से ही हो गया। इस साइको किलर का सबसे बड़ा सच जानने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये पेशेवर किलर नहीं था, लेकिन एक वारदात ने इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक कत्ल के बाद अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित गुनाहों की दुनिया में इस कदर दाखिल हुआ कि उसके हाथ और पिस्तौल दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। संदीप आनंद, वैशाली, आज तक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित ने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कई सपने देखे थे, लेकिन जब पिता की हत्या कर दी गई तो उसने गुनाहों की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया और पहले ही कत्ल के दौरान करीब 3 घंटे तक उसने एक लाश पर गोलियां बरसाईं। नीली जीन्स और नीली शर्ट पहनकर कत्ल करने की कसम खाने वाले इस साइको किलर के बारे में सबसे चौंकाने वाला सच यही है कि मरने वाले की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन इसकी गोलियां नहीं रुकती। और अविनाश उर्फ अमित ने गोलियां बरसाने का यह सिलसिला 2003 में शुरू किया था। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अविनाश साइको किलर बन गया।
2002 में आरजेडी के एमएलसी पिता ललन श्रीवास्तव का कत्ल कर दिया गया। पटना के कंकड़बाग में ललन श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या की गई थी। अविनाश ने 2003 में पिता की हत्या का बदला लिया। पटना में हत्या के मुख्य आरोपी मोइन खान को 32 गोलियां मारी। रुक रुक कर करीब 3 घंटे तक अविनाश लाश पर गोलियां बरसाता रहा। अविनाश अपने पिता की हत्या में शामिल 6 में से 4 आरोपियों को मार चुका है। आरोपियों के वकील की भी अविनाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का बदला लेने के क्रम में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और अपराध की दुनिया में कदम रखा। इनका कहना है कि उनके पिताजी की हत्या में 6 लोग शामिल थे। 6 लोगों में से 4 लोगों की हत्या ये कर चुके हैं। क्योंकि इनके द्वारा एक हत्या की गई थी जिनका नाम मोइन खान था उर्फ पप्पू खान। मोइन और पप्पू खान को इन्होंने 32 गोलियां मारी थी। उनकी डेड बॉडी से 32 गोलियां प्राप्त हुई थी। तो जब किसी एक व्यक्ति को 32 गोली कंटिन्यूस मार के उसकी हत्या की जाती है तो निश्चित रूप से जो ये तरीका है वो एक साइको किलर का ही तरीका है। पुलिस को दिए गए बयान में अविनाश ने अब तक कुल 20 हत्याओं की बात कबूली है। पटना में कई हत्या के केस में खुद को शामिल बताया है। वैशाली के एक ज्वेलर की पटना में हत्या और पटना के गायघाट में ज्वेलर से 2 किलो सोना लूटने की वारदात भी कबूल की है। 24 जुलाई को पुलिस ने अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित को लूट की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अविनाश ने महुआ में रात के वक्त बैंक का लॉकर काट कर करोड़ों रुपए लूटने की साजिश रची थी। वारदात के लिए वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आया था। गाड़ी में गैस सिलेंडर, लंबा पाइप, गैस कटर और पिस्तौल भी लाया था। बैंक के 2 गेट काटने वाले अविनाश को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। के पास में जो अन्य टूल्स हैं, जो बड़े प्रकार की कैंची होती है जो ताला काटने के काम आती है, वो भी थी। और ये काफ़ी बड़ी तैयारी में आए थे क्योंकि इनके पास में कुल 17 प्लेट्स बरामद हुई हैं जो कटर में यूज़ की जाती हैं, जिसमें से 5 प्लेट नई हैं और बाकी प्लेट लगभग भी नई हैं। तो जिससे पता लगता है कि काफ़ी बड़ी तैयारी में थी कि बैंक में अगर कितने भी लॉकर होंगे, कितने भी ताले होंगे तो उसको काटने में ही सक्षम। अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित ने दिल्ली में जामिया मिलिया से एमसीए की डिग्री ली थी। वो कुछ समय तक इन्फोसिस में भी काम कर चुका है, मगर पिता की हत्या के बाद वो साइको किलर बन गया। वो दावा करता है कि उसके गुनाहों की दास्तान गूगल पर मिल जाएगी। अच्छा, क्या गूगल वगैरह पे भी आपके बारे में कुछ सर्च करने से मिलता है क्या? जी, क्या बताइए, पूरी बात बताइए। मेरा नाम सर्च करने से मिल गया। क्या नाम सर्च करना होगा? अविनाश श्रीवास्तव। पिता की हत्या में शामिल 6 में से 5 आरोपियों की हत्या करने के बावजूद अविनाश श्रीवास्तव ने गुनाहों की दुनिया क्यों नहीं छोड़ी? इस सवाल के जवाब में वो कहता है कि अभी एक शख्स उसकी हिट लिस्ट में बाकी है, यानी कत्ल की उसकी सनक अभी थमी नहीं है। संदीप आनंद, वैशाली, आज तक। 20 लोगों के खून से अपने दामन को लाल करने वाले साइको किलर अविनाश को नीले रंग से बहुत प्यार है। यहां तक कि वो हर कत्ल से पहले नीले रंग की जीन्स और नीली शर्ट पहनकर जाता था। उसका टोटका है कि जब भी वो नीले कपड़े पहनकर जाएगा तो अपने खतरनाक इरादों में कामयाब हो जाएगा। मगर अफसोस कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहले बदला लेने के लिए कत्ल, फिर खौफ जताने के लिए कत्ल, और अब दौलत कमाने के लिए कत्ल। करीब 20 लोगों के खून से सीरियल किलिंग के आरोपी अविनाश का दामन दागदार है। इस पर हत्या और लूट जैसे तमाम संगीन इल्जाम हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार वारदात से पहले इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साइको किलर को याद आता था नीला रंग। जी हाँ, नीले रंग और उसकी हत्याओं का गहरा कनेक्शन है। इसका लिबास देखते ही आपको नीले रंग और सीरियल किलिंग का कनेक्शन समझ में आ जाएगा। अविनाश श्रीवास्तव उर्फ अमित की नीली शर्ट,
नीली शर्ट के साथ साथ नीली जीन्स। पहला मर्डर भी किया तो नीली जीन्स पहनने के बाद, और उसके बाद से हर हत्या से पहले वो नीली जीन्स ही पहनता था। अविनाश उर्फ अमित का कहना है कि वो हर बार कत्ल से पहले नीली जीन्स, नीली शर्ट और नीले रंग के जूते पहनता है, क्योंकि नीले रंग को वो वारदात के लिए लकी मानता है। जी हाँ, नीले रंग के लिबास में ये साइको किलर खूनी खेल खेलता था। इसका मानना है कि अगर नीले कपड़े पहनकर कत्ल करने जाएगा तो इसका टारगेट किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। कि इनके लिए लकी ड्रेस है और ये ब्लू कलर का जीन्स का सेट पहन के ही हमेशा क्राइम करते हैं। कल रात में भी जब गिरफ्तार हुए तो ब्लू कलर का जीन्स का सेट ही पहने थे। इनका मानना है कि ब्लू कलर का जीन्स का सेट इनके लिए लकी है। इन्होंने जो पहली हत्या की थी, उस हत्या में संयोगवश ये उस जीन्स को पहने थे, सेट को, जब से उसको ये लकी मानने लगे हैं और वही सेट पहन के हत्या हो। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर अविनाश हर वारदात से पहले नीली जीन्स ही क्यों पहनता है। अविनाश ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए नीली जीन्स पहनी थी। पहला कत्ल नीली जीन्स और नीली शर्ट में किया था। उसका दावा है कि सारे कत्ल नीली जीन्स पहनकर ही किए हैं। नीली जीन्स में ही लूट के ज्यादातर वारदातों को अंजाम दिया है। लाल रंग की स्कॉर्पियो और अपनी नीली जीन्स को वो गुनाहों के लिए लकी मानता है, लेकिन इस बार पुलिस ने उसके रंगों का भ्रम जाल तोड़ दिया है। बैंक में लूट की वारदात के लिए नीली जीन्स पहनकर लाल स्कॉर्पियो से आने के बावजूद अविनाश की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। संदीप आनंद, वैशाली, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक। सड़कों पर एक अजब सा मंजर दिखा। कई लोग डीप फ्रीजर में रखी लाश को लेकर सड़क पर निकल आए। एक महिला की लाश थी। परिवार और बाकी लोग लाश के साथ इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे ताकि जल्द इंसाफ मिल सके, लेकिन पुलिस अफसर ने पीड़ित परिवार के साथ क्या किया, जरा गौर से देखें। जींद के एक परिवार ने उचाना में अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे सताया जाने लगा। इल्जाम है कि रविवार को ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए जहर देकर एक रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया, लेकिन मौत से पहले घर वालों को उसकी खबर मिल गई और वो उसे उठाकर अस्पताल ले आए। बेटी तो नहीं बची, लेकिन मौत से पहले वो सारी कहानी बयान कर गई। ऐसे प्रकरण चले रहा, पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ससुराल वालों ने इस लड़की को पॉइजन देके मार दिया और रेलवे लाइन पर छोड़ दिया। घर वाले पहुंचे तो लड़की ने बयान दिया कि मेरे ससुराल वालों ने मार दी, वो मतलब दवाई दे दी। सारे खत्म हो जाएंगे। हो जाओ क्या मन करी दी गई, तब करी होगी, रिश्ते तो थारे होंगे, तब मैंने देख भाड़ के कराया हुआ रिश्ता। पुलिस करकाई दी या सरकार करकाई दी, रुकिए रहा 1 मिनट, आराम से बात कर। तेरा गुलाम नहीं हूँ मैं, बात कर, आराम से बात कर। अब ऐसे में जब बेटी की मौत से एक परिवार पहले ही आहत है, लाश लेकर सड़कों पर है, उसके साथ पुलिस के इतने बड़े अफसर का ये रवैया और ये जवाब अपने आप में ये साबित करता है कि हरियाणा में पुलिस और गवर्नेंस की हालत कैसी है। सुरेंद्र सिंह, जींद, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।